बढ़िया, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड बेस्ट स्ट्रेटेजी। सो आज हम इंडाइसिस एंड लॉगरिथम के बारे में पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही सिंपल है, जितना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है ना, है नहीं। सो स्टार्ट करते हैं। वेल, इंडाइसिस में क्या होता है? एक्सपोनेंट्स। इंडाइसिस में क्या आते हैं? एक्सपोनेंट्स। अब ये एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली कोई भी नंबर है उसके ऊपर पावर, इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट्स। अब इसके हम लॉ से समझेंगे कैसे क्या होता है, फटाफट बताऊंगी, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी। सबसे पहला लॉ आपने बचपन में पढ़ के आए हो, एक बस रिकैप देना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ए कोई भी एक रियल नंबर है, ठीक है, और एन या एम एक इंटीजर होंगे। समझ गए? अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। सपोज ए है कोई नंबर, उसकी पावर है एन, और ए दोबारा कोई नंबर है पर इसकी पावर है एम, कुछ दूसरा नंबर, ठीक है। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एन प्लस एम। जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हम उसको, उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। बेस सेम और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसकी पावर को हम ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल देखना है तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से समझो, 2 की पावर 2, ठीक है, और इनटू में 2 की पावर 3। तो बेस सेम है, सबसे पहले ये चेक करो, जी हाँ। फिर चेक करो कि क्या मल्टीप्लाई में है दोनों, हाँ। तो अब क्या कर सकते हैं? हम बेस को सेम रखेंगे और पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 2 की पावर 5। इसको सॉल्व करो तो आंसर यही आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके ना आपका 32 आंसर आएगा, और 32 को अगर आप इस फॉर्म में लिखोगे तो ये 2 की पावर 5 ही होगी, या 2 की पावर 5 को खोल लो तो 32 ही आंसर आएगा। अब सेकंड चलते हैं। सेकंड में क्या है? अगर ए की पावर एन और डिवाइडेड बाय ए की पावर एम है, तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एन माइनस एम। जब डिवाइड होता है तो ये आगे जाके क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। पावर्स को मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, डिवाइड में माइनस हो जाता है। सेम एग्जाम्पल, 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर, अच्छा इधर 3 लिखते हैं, इधर 2 लिखते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 माइनस 2 विच इज 2 की पावर 1 विच इज 2। ओके, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या कहते हैं? अगर ए है और एन है और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय एम, मतलब जब भी ब्रैकेट आता है इसका मतलब ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर एन इंटू एम। ओके, समझ गए? 2 की पावर 2 और ब्रैकेट 3 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 3 विच इज 2 की पावर 6। ओके, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या है? अगर ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, इनकी पावर है एन, ठीक है, सेम पावर, टू डिफरेंट रियल नंबर्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। ओपन कर दिया हमने। जैसे 2 इंटू 3 की पावर अगर 4 है, तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4। ओके, फिफ्थ है, अगर किसी भी रियल नंबर की पावर 0 है ना, तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। अगर 10 की पावर 0 है, इवन 1000, 9999, इन किसी की भी पावर अगर 0 है तो सबका आंसर 1 होगा, ठीक है। 6 है, अगर सपोज नेगेटिव पावर है, ए की पावर नेगेटिव एन है, तो इसका मतलब 1 अपॉन ए की पावर एन, हम उसे डिवाइड में नीचे लिख देंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे उसको। कैसे? जैसे अगर 2 की पावर -3 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन 2 की पावर 3, तो ये नेगेटिव हट जाएगा। समझ आया? क्लियर है? ये थे इंडाइसेस के लॉस, सिर्फ इतने ही थे, विद एग्जाम्पल मैंने आपको साथ ही साथ समझा थे। अब चलते लॉगरिथम की तरफ। यहाँ पे एक्चुअली ये थोड़ा सा इसका काम आएगा हमारे लॉग समझने में। लॉगरिथम की एक फॉर्म होती है, ठीक है, लॉग की एक फॉर्म होती है जिसमें हम उसे लिखते हैं, तो वो क्या फॉर्म होती है? लॉग की फॉर्म होती है लॉग बेस, जो कि नीचे फुट में लिखते हैं, देन x इक्वल्स y। ठीक है, समझ आया? अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से ही बताती हूँ सीधा। छोटा सा एग्जांपल है, log 2 4 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो बेसिकली क्या मतलब होता है इसका कि हम 2 की क्या पावर लें कि 4 आ जाए। ये 2 की पावर 4 नहीं है, 2 बेस में है, यहाँ पे 2 बेस में है और 4 बीच में है, ठीक है। ये ऐसे है 2
4 के आगे छोटा सा 2 है, तो आप इसको ऐसे मत समझना 2 की पावर 4, ये दोनों अलग अलग चीज होती है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हम 2 की क्या पावर लें कि 4 आ जाए, तो 2 की पावर 2 इज 4, तो आंसर 2 है। समझे मेरी बात। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, देखो log x इज इक्वल्स टू बी वाई, यही तो करा कि 2 को हम और कैसे लिख सकते हैं, log 4 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4। कंफ्यूज मत हो, समझो ध्यान से। अच्छा एक और एग्जांपल से बताती हूँ, अगर log 10 और यहाँ 100 है तो क्या आंसर होगा। 10 की क्या पावर लें, 10 की कितनी पावर लें कि 100 आ जाए, तो 10 की हम 2 पावर लेते हैं, जब हम 10 की पावर 2 लेते हैं तो आंसर क्या होता है, 100 होता है ना, तो यह आंसर आएगा 2। जो पावर लेते हैं उसको हम यहां मेंशन करते हैं, समझे। तो ये होती है लॉगरिथम की फॉर्म। ये क्लियर है, ये समझना बहुत जरूरी है, कंफ्यूजिंग लगता है पर है नहीं। ये बेस में है ना, इसको बेस से यहाँ भेज दो ऊपर, ठीक है, यहाँ बेस में था, बेस से अब ये यहाँ आ गया और y ऊपर चला गया पावर बन के। ओके समझ गए, ये होता है। तो अब इसके जरा लॉस पढ़ लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं लॉगरिथम की, ठीक है। सबसे पहली log b x इंटू वाई, अगर बेस है और कुछ मल्टीप्लाई में है तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। देखो ये मल्टीप्लाई है ना, अभी हमने क्या पढ़ा था, जब भी कोई मल्टीप्लाई में होता है तो वो आगे जाके प्लस के साइन में बदल जाता है, राइट। तो यहाँ पे भी सेम होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, आगे जाके प्लस में बदल जाएंगे, कैसे, log बी एक्स प्लस log बी वाई, समझ आ गया। एक ये दूसरी डिवाइड वाली, log b x बाय वाई है अगर, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम माइनस में लिख सकते हैं। हमने क्या पढ़ा था, जब डिवाइड का साइन होगा तो आगे जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं log b x माइनस log b y, ठीक है। थर्ड, आपको लॉग पढ़ना आ गया ना, ये मैंने आपको बताया कैसे लॉग को लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये चीज समझ आ जानी चाहिए बस, ठीक है, मेन वो है। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, अगर ऐसे है कि log बेस और x की पावर कुछ है, ठीक है, इस फॉर्म में है, अगर कुछ भी कोई भी चीज, log की क्या एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके आगे अगर कोई भी पावर होती है ना तो वो पावर को अपने आगे ले लेता है, पावर को वो अपने आगे ले लेता है। यहाँ पे हम लॉग में ये चीज कर सकते हैं, ये आपके आगे जाके इंटीजर्स में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो इस पावर को हम आगे लिख सकते हैं k, और बाकी सेम log b x, तो अब ये x अकेला हो गया, और इस फॉर्म को तो सॉल्व करना हमें आता है, हमें इस फॉर्म को सॉल्व करना नहीं आता, पर इसको तो आता है ना, यही वाली तो फॉर्म है ये, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने पावर को हटा दिया उसे आगे लाके, और ये लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी पावर है तो उसको आगे ले आओ लॉग के और वो हट जाएगी, ठीक है। नाउ फोर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत, वैसे तो इंपॉर्टेंट सभी है पर ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सपोज अब एक ऐसी चीज है कि लॉग है, अगर बेस b है और यहाँ पे भी b है x की जगह, तो आंसर 1 होगा, ठीक है। कंफ्यूज हो मत हो, मैं बताती हूँ क्यों। देखो लॉग एग्जांपल लेते हैं ना, 2 और 2, तो ये 1 होगा, क्यों, क्या क्या बोल देते कि 2 की पावर क्या रखें कि 2 ही आ जाए, ऐसे पढ़ते थे ना इसको, तो 2 की पावर क्या रखें, 1 रखोगे तभी तो 2 आएगा, ठीक है। तो इस वजह से जब भी बेस और b और x सेम हो तो आंसर 1 होता है लॉग के केस में, ठीक है। और इसी तरीके से अगर ऐसा है कि log b और यहाँ पे 1 है तो आंसर 0 होगा, क्यों होगा, ध्यान से समझना, ये हमने पढ़ा हुआ है, हमने अभी क्या पढ़ा था, अगर किसी भी रियल नंबर के ऊपर 0 है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो उसको हम कैसे पढ़ते हैं कि b की क्या पावर डालें कि आंसर 1 आ जाए, b पे क्या पावर डालें कि आंसर 1 आ जाए, तो b कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की भी पावर 0 डालेंगे तभी आंसर 1 आएगा, इस वजह से इसका आंसर क्या रहता है, 0। समझ गए, समझ गए, इजी था। यही मैं लिख देती हूँ a की पावर 0 इक्वल्स टू 1, इस वजह से यहाँ पे आंसर क्या आया, 0। ओके, और देखते हैं नेक्स्ट,
फिफ्थ। अब फिफ्थ में हमें ऐसा होता है कि हमें अगर बेस चेंज करना हो, सपोज यहाँ पे जैसे ये 2 था, 10 था, ठीक है, तो अगर हमें ये चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे? तो अगर log bx है तो इसको बेस को चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे log। अब हमें बेस अगर b से कुछ और करना है, सपोज k करना है, तो यहाँ k लिखेंगे, नीचे भी सेम log k, ठीक है। एक ऊपर में x डालेंगे और नीचे में ये वाला b डालेंगे। समझा क्या करा? पहले हमने लिख दिया log x, बेस जो चेंज करना है वो यहाँ पुट कर दिया दोनों तरफ। फिर हम ऊपर वाले में ये वाला x पुट करेंगे, नीचे वाले में ये वाला बेस पुट करेंगे, और ये सॉल्व करके हमारा बेस चेंज हो जाएगा। ओके, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ आ गया? अब देखो, अगर एक कंडीशन है, सपोज log bx इक्वल्स टू log by, तो इससे क्या ड्राइव होता है कि x इज इक्वल्स टू y। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी चीज, सिंपल सी चीज, इसमें तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स पे वर्क करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है हमारा, इवेल्युएट log 2 8। बहुत सिंपल है। 2 की क्या पावर दें कि 8 आ जाए? 2 की किस पावर पे 8 आता है? तो यहाँ देखो ध्यान से, 2 की 3 पावर पे, विच इज 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा। तो 2 की 3 पावर पे 8 आता है। ओके, सेकेंड क्या कहता है, log 3 9, ठीक है, प्लस log 3 2। इसको सॉल्व करो। अब देखो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये वाली, ये इस फॉर्म में नहीं लग रही आपको? आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं इस फॉर्म में लग रहा है ना, log bx log by, b सेम है 3 3, और x और y अलग है, तो हम इसमें x वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, log b जो कि है 3, और प्लस है तो प्लस के साथ हमेशा मल्टीप्लाई और माइनस के साथ हमेशा डिवाइड, ये याद रखना। तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 9 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log 3 9 2 ज़ा 18। अब इसको सॉल्व करो, 3 की किस वैल्यू पे 18 आता है? वैसे अब ये अगर प्रॉपरली सॉल्व हो जाता तो हम कर लेते, पर आगे सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि 3 की कोई भी ऐसी पावर पे अगर तुम 3 इंटू 3 करोगे तो 9 हो जाएगा, फिर इंटू 3 करोगे तो 27 हो जाएगा, तो ये तो फिर फ्रैक्शन में आएगा, तो तुम इसको यहीं छोड़ दो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, 2 की पावर x इक्वल्स 7, इसको सॉल्व करो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यार, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड log ले लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, अब इसमें तो कोई क्लू नहीं है ना, इसमें हम क्या करें, तो इसमें हम दोनों साइड log ले लेंगे। ठीक है, टेकिंग log बोथ साइड, तो ये हो जाएगा हमारा log 2x इक्वल्स टू log 7। अच्छा देखो, बेस जब कुछ भी नहीं होता ना तो हम बेस 1 मान के चलते हैं। ठीक है, बेस कुछ भी नहीं है तो हम बेस को क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब हमने log की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, कि जब भी कोई पावर होती है log के पास तो वो पावर अपने आगे ले लेता है, राइट? तो हम यही करेंगे, x को आगे ले आएंगे, ये हो जाएगा log 2 इक्वल्स log 7। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये थी हमारी प्रॉपर्टी थर्ड। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बाय प्रॉपर्टी 3 या बाय 3। ठीक है, ये करा। अब यहाँ देखो, इक्वल्स टू का साइन है, ये मल्टीप्लाई में है, तो मैं लॉग लॉग वाली चीज को एक साइड लिख लेती हूँ और एक्स को एक साइड कर देती हूँ। यही तो करते हैं हम। तो एक्स को मैंने यहाँ रख दिया और लॉग वाली चीजों को एक साइड लिख गई, log 7 डिवाइडेड बाई log 2। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। अब नेक्स्ट है बेस चेंज वाली, वो हम करते हैं। ये आपका आंसर है इसका।
वो वाली अप्लाई नहीं होगी क्योंकि ये उस फॉर्म में नहीं है। अगर उस फॉर्म में होता तो हम एक बार उसको अप्लाई करके देख सकते थे। ठीक है, log 5 12। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो log 5 12 को सपोज मुझे बेस चेंज करना है। ठीक है, तो बेस चेंज के लिए मैं क्या करूंगी, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, क्वेश्चन में यूज होता है वैसे, पर बेस चेंज कैसे करते हैं वो बता देती हूँ। सपोज मुझे 5 को 10 बनाना है। ठीक है, 5 बेस जो है 5 से मुझे 10 पे चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी, log 10 लिखूंगी ऊपर, log 10 लिखूंगी नीचे, और यहाँ लिखूंगी 12, यहाँ लिखूंगी 5। इसको सॉल्व कर देंगे, देन बेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? ऐसे होता है बेस हमारा चेंज। सो या बस यही था हमारा। आई होप आपको समझ आ गया हो।